दोस्तों, इजरायली डिफेंस सिस्टम और इजरायली ड्रोन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की काफी मदद की थी और अब बारी मदद पहुंचाने की भारत की है, जिसके तहत इजरायल की तरफ से भारत से एक मेगा डील साइन की गई है, जिसको लेकर दुनिया भर के मीडिया में बवाल मचा हुआ है और भारत के अंदर भी इजरायल विरोधी लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। दरअसल भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा नाम नाइब लिमिटेड, जो पुणे में स्थित है, उसे इजरायल से एक बड़ी डिफेंस डील मिली है। इस डील के तहत नाइब को यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर तैयार करने और सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। इस सौदे की कुल कीमत है 17.52 मिलियन, यानी करीब 150 करोड़। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रॉकेट लॉन्चर 300 किलोमीटर तक की रेंज में मार करने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि यह डील सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। नाइब लिमिटेड भारत की एक आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बनाने का काम करती है। इस कंपनी का फोकस है नई टेक्नोलॉजी बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना। वहीं इस डील के जरिए नाइब न सिर्फ इजराइल को रक्षा सामग्री देगा बल्कि भारत के मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया के सपने को भी आगे बढ़ाएगा। हालांकि कंपनी ने इजरायली क्लाइंट का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि यह एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी ओईएम है। मतलब यह इजराइल की एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो अपने नाम से रक्षा उपकरण बनाती है और बेचती है। इस डील से भारत और इजराइल के बीच सामरिक रिश्ते और गहरे होंगे, साथ ही दुनिया में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। शेयर मार्केट में भी इसका असर दिखा। नाइब के शेयर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस डील के अलावा भी समय समय पर भारत के ऊपर कई मीडिया संस्थानों और देश के द्वारा भारी संख्या में भारतीय हथियार इजराइल को देने पर विरोध जताया गया है। जैसे कि आप अल जजीरा का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट्स रॉकेट्स एक्सप्लोसिव टू इजराइल एमिड गाजावाड डॉक्यूमेंट रिवील। इसके अलावा भी कई रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई की है। इतना ही नहीं, 6 जून को गाजा के नुसीरत कैंप पर इजराइल की बमबारी के बीच फिलिस्तीनी मीडिया कस न्यूज नेटवर्क ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें इजराइल की तरफ से दागी गई मिसाइल का हिस्सा दिखाया गया। इस हिस्से पर मेड इन इंडिया का लेबल लगा हुआ था। वहीं द वायर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल के एलबिल्ट सिस्टम के बीच एक डील हुई थी। इसके तहत 20 से अधिक हार्मिस 900 यूएवी ड्रोन को भारत में तैयार कर इजराइल भेजा गया है। कुल मिलाकर समय समय पर ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत इजराइल को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहा है। यहां तक कि कई इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट्स और इजरायली मीडिया अधिकारियों ने भारत के द्वारा इजराइल को हथियार सप्लाई को लेकर धन्यवाद भी किया। हालांकि भारत सरकार की तरफ से पब्लिकली इसको कभी नहीं माना गया है कि भारत भारी संख्या में गोला बारूद या हथियार इजराइल को दे रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर भारत मदद कर भी रहा है तो भारत इसको एडमिट क्यों नहीं करता? भारत के गोला बारूद ना सिर्फ काफी ज्यादा इफेक्टिव है बल्कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में काफी सस्ते भी हैं। यही कारण है कि यूरोप से लेकर अर्मेनिया और बाकी दुनिया के देश भारत से गोला बारूद खरीदते हैं। अगर ऐसे में इजराइल भी खरीदता है तो इसमें क्या गलत है? क्या भारत सरकार को यह डर है कि भारत के अंदर भारत सरकार का विरोध शुरू हो जाएगा और भारत की जो पॉलिसी फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर तटस्थ वाली है वह भी चेंज हो जाएगी? क्या इस डर से सरकार यह एडमिट नहीं करती? रीजन जो भी हो, लेकिन भारत की तरफ से इजराइल की मदद खुलकर की जा रही है। और देखा जाए तो यह गलत नहीं है। 1999 कारगिल की लड़ाई हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने भारत की खुलकर मदद की है। इजराइल उन पहले देशों में से एक रहा है जिसने सबसे पहले भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने का समर्थन किया था। वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजरायली स्काई स्ट्राइकर कैमिकेज ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर भारी तबाही मचाई थी। यह एक लॉटरी मोनेशन है। इजराइल की इनबिल्ट सिस्टम और भारत की अडानी ग्रुप की अल्फा डिस टेक्नोलॉजीज ने मिलकर इसे विकसित किया है। यह ड्रोन एक 100 किलोमीटर की रेंज और 5 या 10 किलोमीटर के वॉरहेड के साथ सटीक हमले करने में सक्षम है। इसके अलावा बराक 8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, यह मिसाइल भारत की डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी आईआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और यह विमान ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक खतरों को नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल भारत के डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और यह विमान ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक खतरों को नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन में इसका उपयोग पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए किया गया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। इजरायली हेरप लटिम्यूनेशन और इजरायली हेरोन मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल भी भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर किया और इसमें हमें सफलता भी मिली।
इजराइल के राजदूत रेन अजार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन के बाद भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया था। वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजरायली स्काई स्ट्राइकर कैमिकेज ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर भारी तबाही मचाई थी। ये एक लॉटरी मोनेशन है। इजराइल की इनबिल्ट सिस्टम और भारत की अडानी ग्रुप की अल्फा डिज टेक्नोलॉजीज ने मिलकर इसे विकसित किया है। यह ड्रोन 100 किलोमीटर की रेंज और 5 या 10 किलोमीटर के वॉर हेड के साथ सटीक हमले करने में सक्षम है। इसके अलावा बराक 8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। यह मिसाइल भारत की डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी आईआई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और यह विमान ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक खतरों को नष्ट कर सकती है। यह मिसाइल भारत के डीआरडीओ और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इसकी रेंज 60 से 80 किलोमीटर है और यह विमान ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक खतरों को नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन में इसका उपयोग पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए किया गया था। बात यहीं खत्म नहीं होती। इजरायली हेरप लटिमुनेशन और इजरायली हेरोन मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल भी भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर किया और इसमें हमें सफलता भी मिली। इजराइल के राजदूत रेन अजार और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन के बाद भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया था। यह सभी मदद इजराइल के द्वारा भारत की गई थी और खुलकर इजराइल ने यह मदद की थी। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत अगर इजराइल की मदद कर रहा है तो इस बात को भारत एडमिट भी करे, क्योंकि जिस तरह से भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों से परेशान है, इसी तरह से इजराइल भी हमास के आतंकियों से परेशान है। हमारे 27 लोगों को बुरी तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में मारा था, जिसके बाद पूरे देश का गुस्सा इतना ज्यादा था कि हम एक फुल फ्लेज वॉर के लिए भी पाकिस्तान से तैयार थे। आप सोचकर देखिए कि इजराइल के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ था, जहां पर उसके 1400 नागरिकों को मार दिया गया था। साथ ही 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। यही कारण है कि आज तक इजराइल ने अपने हमले रोके नहीं है और चुन चुनकर उनको मार रहा है। हालांकि इजराइल के इस ऑपरेशन में कई मासूम लोग और बच्चे भी मारे गए हैं, जो कि सभी के लिए बेहद दुखद है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमास के आतंकियों ने स्कूल, कॉलेजेस और महिलाओं की आड़ में इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है। इस हिसाब से असल में खतरा इजराइल से इन लोगों को नहीं, बल्कि हमास के आतंकियों से है, जो कि मासूम लोगों को ढाल बनाकर इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और जब इजराइल हमला उनके ऊपर करता है तो इजराइल के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। बाकायदा इजराइल ने अपने ऑपरेशन के दौरान कई बार अपने हमले से पहले पर्चियां बांटी है कि इस जगह पर वह अटैक करेंगे। भारत के अंदर भी काफी सारे लोग जो हमास का समर्थन करते हैं, वह यह बात कहते हैं कि इजराइल हमला करना बंद क्यों नहीं करता। तो वहीं इजराइल के द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि हमारे नागरिकों को छोड़ दिया जाए जिन्हें बंधक बनाया गया है। साथ ही आप हमला करना बंद कर दें, हमारे से लड़ना बंद कर दें और हमारे ऊपर आतंकी हमले करना बंद कर दें, जिसके बाद हम भी कार्रवाई करना बंद कर देंगे। क्योंकि इजराइल का सिंपल यह मानना है कि अगर हमास ने हमला करना बंद कर दिया और आतंकी गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया तो कभी यह विवाद होगा ही नहीं। लेकिन अगर इजराइल ने लड़ना छोड़ दिया तो शायद इजराइल ही ना बचे। यही कारण है कि इजराइल जब तक लड़ना नहीं छोड़ता, जब तक आतंकियों की कमर नहीं टूट जाती और उनको एलिमिनेट नहीं कर दिया जाता। साफ है कि भारत और इजराइल जब से बने हैं तब से आतंकी घटनाओं से परेशान रहे हैं और इजराइल की तरफ से हमेशा से खुलकर भारत का सपोर्ट किया गया है। भारत की तरफ से भी बैकडोर चैनल के थ्रू सपोर्ट किया गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अगर हथियार वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी भारत सरकार एडमिट करें। आपकी इस पर क्या राय है? क्या हमें अब खुलकर इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।